हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट दिस रिडक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर कोई सिर्फ ये देखना है कि रिडक्स होता क्या है, नॉर्मली डेफिनेशन और छोटा सा चीट कोड चाहिए, तो यू कैन गो टू चैट जीपीटी एंड आस्क। ओके, जो हम यहाँ करने वाले हैं वो रिडक्स को हम डिटेल में जाएंगे। इट कैन गो मोर देन 5 आवर्स और 6 आवर्स ऑफ लेक्चर। एक साथ नहीं बनाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बट आई कैन गारंटी यू आफ्टर दैट यू विल नेवर फॉरगेट द रिडक्स। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम सेइंग लाइक दिस, सो डोंट माइंड इफ आई सी समवेयर एल्स। ओके, why am I saying like this is that I am pretty confident in my Redux। ठीक है, तो चलिए देखते हैं Redux किस तरीके से काम होता है और उसको एक नई तरीके से करते हैं। तो मैंने एक नया तरीका देखा है, तो मैं चाहता हूँ उसको समझाने का। तो उसी तरीके को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। कॉपी होगा थोड़ा सा, बट फाइन है, तुम्हें समझ में आ जाएगा वो तरीका बेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि रिडक्स का काम क्या है, रिडक्स किस लिए होता है, ऐसा क्या है रिडक्स के अंदर जो हम सब कुछ छोड़कर रिडक्स काम करें। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मैन। सो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। सो आई शेयर माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन में कुछ है भी। लेट्स गो फॉर द वाइट बोर्ड फर्स्ट। एग्जैक्टली, नाउ यू नो रिडक्स, राइट? ठीक है, तो रिडक्स से पहले एक आता है कंटेक्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट एपीआई, कंटेक्स्ट एपीआई। यस, ठीक है। अब देखो एक बात, एक सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, कंटेक्स्ट एपीआई से हम पास कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आई थिंक इसका नाम कुछ और है, but हम बेसिकली इसको यूज नहीं करते। एपीआई कंटेक्स्ट, आई थिंक एपीआई कंटेक्स्ट नाम है उसका, एपीआई कंटेक्स्ट। ठीक है, समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, एक सिनेरियो चेक करते हैं। अब मेरे पास सिनेरियो क्या है कि सपोज मेरे पास ये बिल्डिंग है। आई मेक अ बिल्डिंग 1 2 3 4। तो मैंने बनाया 1 2 3 4 और 5। और मेरी बिल्डिंग ये रही 1 2 3 4 5। और एक बिल्डिंग मेरी एक ये रही 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, अगर कोई यूजर यहाँ पर है और शॉप लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं शॉप मेरी यहाँ पर है। मैंने शॉप यहाँ पर रखी है, इसका मतलब शॉप मेरे यहाँ पे, जस्ट कंसीडर करो शॉप में 3 वाले को दूध लाना है। तो उतरेगा, यहाँ उतरेगा, वापस जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, देन जाएगा। देन उसके बाद वो वापस वही रूट लेगा और यहाँ, सपोज करो 1 वाले को चाहिए, तो उतरेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जहाँ जाएगा। इनकेस मान चलो कि तीसरा वाला छुट्टी पर है। मैं मान के चलता हूँ कि जो तीसरा वाला यूजर है वो छुट्टी पर है। ठीक है, यार इसका सेम ही कलर हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तीसरा वाला छुट्टी पर है, तो उसने कहा कि मैं आज गेट नहीं खोलूंगा। ये दोनों एक दूसरे के गेट से होके जाते हैं। यहाँ भी तीसरा वाला छुट्टी पर है, कह सकते हैं कि दोनों का अफेयर चल रहा था। तो अफेयर में दोनों वेंट वेंट आउटसाइड। ठीक है, दोनों के दोनों साथ चले गए। अगर दोनों बाहर चले गए, ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, पहला वाला तो नहीं ले सकता, नॉट पॉसिबल। अब मैं इसे समझाना क्या चाहता हूँ। हमारे जो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट जो होता है, सॉरी, प्रोजेक्ट जो होता है मोर देन थाउजेंड, थाउजेंड तो नहीं कहूंगा, बट मोर देन 100 कंपोनेंट्स या फिर 10 से तो ज्यादा ही कंपोनेंट्स में होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें कितने कहते हैं, 5 10 15, नहीं हम कहते हैं 15+ कंपोनेंट, अगर मैं मान के चलूँ। ठीक है, मे बी इट कैन बी 100, इट्स डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट क्या होता है कि हर कम, अगर कोई चीज यहाँ पर है, सपोज करो मेरा कोई प्रॉप्स यहाँ पर है, कोई वैल्यू यहाँ पर है, तो उसकी जरूरत हो सकता है कि मेरे नंबर 1 वाले को। और पेजेस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं कि वो एक से बाद एक, क्या पता यहाँ से कनेक्ट हो कैसे करके, तो हमें एक दूसरे से कनेक्ट होकर प्रॉप्स की वैल्यू को भेज कर भेजना पड़ता है। और इनकेस अगर मैं फेल होता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक करके चेक, क्या इस पेज में आया, 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 क्या इसके पास आया। हमारे पास दो बहुत तरीके हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर 5 पेज हैं तो हम 2 पेज तक हाफ में चेक करेंगे। अगर हाफ में नहीं आएगा तो ऐसे या यहाँ होगा, यहाँ यहाँ चेक करेंगे। अगर यहाँ नहीं आया तो सारी की सारी लाइन कट गए, तो फिर यहाँ होगा, फिर इसका हाफ करेंगे। ऐसे करके हम कर सकते हैं। बट वो तो फिर अप्रोच है, दैट इज अप्रोच टोटली डिफरेंट। बट दैट इज, तो इससे क्या होगा ना, हमें प्रॉब्लम होगी। तो डेवलपर्स ने क्या सोचा, उसने कहा कि हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 की बिल्डिंग थी, ये 5 की बिल्डिंग है, और ये 5 की बिल्डिंग। तो हम हर एक की बिल्डिंग के ऊपर ये रख देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है,
तो अगर इस वाले को जरूरत होगी तो वो यहाँ से ले लेगा, जाहिर सी बात है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और ये ले लेगा। इसको जरूरत होगी ये यहाँ से ले लेगा, इसको जरूरत होगी तो यहाँ से ले लेगा, सिंपल। तो ये थोड़ा बेसिक हो गया, दैट इज एपीआई कंटेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग। एपीआई कंटेक्स्ट नाम क्या है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत रेयर यूज होता है, अब यूज ही नहीं होता प्रोजेक्ट्स में, नहीं होता। छोटी छोटी पास करनी है तो आप नॉर्मली या पास कर लो, प्रॉप्स के थ्रू पास कर लो या चिल्ड्रंस के थ्रू पास कर लो, ठीक है, आपको ऐसे पार्ट्स कर लो, कोई टेंशन नहीं है। बट मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, रिडक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो भी ठीक था। अब इस सिनेरियो में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हुआ क्या, उसने एक ऐप लेवल पर एक वो बना दिया, स्टोर। स्टोर अब तुम किसी को भी जिसको चाहिए उसको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ वाले को चाहिए 5 नंबर वाले को, वो डायरेक्ट यहाँ से जा सकता है, डायरेक्ट यहाँ से ले सकता है। जादू। यहाँ वाला भी है, जिसको भी चाहिए वो डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट लेगा। यहाँ पर जिसके पास भी है वो डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट लेगा। वाओ। तो रिडक्स अगर देखें, पहली बात तो रिडक्स जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में दिखाता हूँ, ठीक है। पहली चीज, जो रिडक्स है वो एक स्टेट मैनेजर है, स्टेट कंटेनर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। यूज इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जहाँ जहाँ यूज होती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, रिडक्स समझ में आ गया, बेसिक की रिडक्स हम यूज क्या करते हैं, बेसिकली एक स्टेट को मैनेज करना है ऑन द टॉप लेवल, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रिडक्स जो होती है वो दो तरीके से पढ़ाई जाती है। एक बेसिक मेथड है जिसको हम पूरी, बहुत से ओल्ड वर्जन लोग यूज करते हैं, ओल्ड वर्जन तो नहीं कहूँगा बट बहुत से लोग यूज करते हुए हैं। और एक है रिडक्स टूल किट। यहाँ पर तुम्हारा स्लाइसिंग पार्ट होता है और यहाँ पर तुम्हारा होता है एक्शंस और लॉट ऑफ चीजें यहाँ पर होती हैं, 3 4 फाइल बनती है। तो कौन सा पसंद है, ये या ये? ऑब्वियसली इसको लेंगे हम। क्यों लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। अब जो नई कंपनी है, जो नई प्रोजेक्ट बना रही हैं, उन कंपनियों के लिए ये टूल किट होना दैट इज इजी, लाइक वो इनको यूज कर रही हैं, तो यूजर को पढ़ना पड़ेगा। अब क्या तुम्हारे पर, क्या तुम्हें क्या लगता है क्या सीखना चाहिए? मेरे हिसाब से पहले हमें बेसिक सीखना चाहिए, फिर हमें टूल किट समझना चाहिए। बेसिक से हमें समझ में आएगा कि रिडक्स एक्चुअली में है क्या, और टूल किट से तो फिर तो खेल नहीं है, फिर तो सिर्फ वर्डिंग का खेल है, हमें सब कुछ पता है, सारी टर्मिनोलॉजी पता है, सब कुछ पता है, तो हम इजिली कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई अगर हमें करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ 3 चीज़ों का। पहली चीज, इसको गांठ बांध के रख लो, गांठ बांध के रख लो, पहली चीज। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी। तीन चीज। पहली चीज कि आप कोई भी चीज को रखोगे तो वो स्टोर में रखोगे, ये सिंगल होगा। सेकंड चीज, यू कांट टच इट और नो वन कैन टच इट। इफ यू वांट टच, use actions. To perform actions, we need what? Reducers. ठीक है, तो मैं इनको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार यूज करना पड़े। तो हमें कहाँ यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लेते हैं, इसको लेते हैं, सॉरी, यस, वेट, I'll close this. How can I close? Close it. Okay. Yes. So yeah. Okay. So 3 चीज की जरूरत है, ये तो मैंने समझा दिया, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, द बेसिक आइडिया। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट से, और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए let's go to the second video. I have some work to do, so I'll post a second video and check in this that video
जहां पर मैंने रिडक्स को पूरा समझाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा रिडक्स समझाऊंगा बेसिक वाला, विल गो टू एडवांस धीरे 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 धीरे। दिस सीरीज विल गो अ लिटिल बिट लॉन्गर, प्लीज स्टे विथ मी और जस्ट वॉच इट इन 2x, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बाद में ना बहुत टफ हो जाएगा और फिर उस समय अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझसे मत कहना। Okay, so yeah, thanks for watching. I hope you like it. Make sure you subscribe and hit the like button. Whatever you want to comment, just comment with your all heart content. And thanks for giving me that much uh, attention, kind of a thing.